Good morning, dear students. Welcome to online classes of Shivam Sankar Public School, Bakriwan, Jani Sonbhadra. Today we are discussing about the topic types of asexual reproductions. Types of asexual reproductions हमने पार्ट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ asexual reproductions में हमने ये देखा था फ्रेगमेंटेशंस के बारे में। फ्रेगमेंटेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेगमेंट का मतलब होता है, फ्रेगमेंटेशंस जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फ्रेगमेंट यानी टूटना। फ्रेगमेंट का क्या मतलब होता है? टूटना या विखंडन होना। विखंडन होना, टूटना या विखंडन होना। ठीक है, तो जो पेरेंट सेल था, एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होता था। टू डॉटर सेल में क्या होता था? ये विखंडित हो जाता था। ठीक है, तो टू डॉटर सेल में ये फ्रेगमेंटेशंस की प्रोसेस यानी डिवाइड हो जाता था। टू डॉटर सेल में हमने पढ़ा था, एग्जांपल में हमने देखा था स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का एल्गी है, और यह एल्गी के अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा में हमने देखा था इस तरीके से स्पायरोगायरा था, और यह स्पायरोगायरा क्या होता है? जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। ठीक है, टू डॉटर सेल में, यानी इसके क्या हो गए? विभाजन हो गया, विखंडन हो गया। सीधा सा आप देख सकते हैं कि ये क्या था? एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में क्या हो गया? विखंडित हो गया, यानी फ्रेगमेंट में हो गया, डिवाइड हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशंस में आप सीधे समझ लीजिए, स्पोर का बनना। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशंस का मतलब क्या हो गया? स्पोर का निर्माण होना। तो स्पोर फॉर्मेशंस में हम देखेंगे कि ऐसे प्लांट्स जो क्या कहते हैं कि एक सिंगल पेरेंट होता है। सबसे पहला चीज तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें सिंगल पेरेंट्स के अंतर्गत स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा वो क्या करते हैं? अपना नया प्लांट्स बनाते हैं, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशंस में हम देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन का थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, स्पोर फॉर्मेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा बहुत सारे ऐसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि फंगी, मॉसेस या फिर फर्न, ये सभी ऐसे प्लांट्स होते हैं, इन सभी के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। फंगी कैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ब्रेड हो गया, एग्जांपल क्या होगा? ये एक प्रकार का क्या है? ब्रेड है। ठीक है, अब ब्रेड में हम देखते हैं कि क्या लगता है? फंगस लग जाता है। ठीक है, इस या फंगस के अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं, यानी कि यह स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और एक स्थान से यानी ब्रेड के पूरे भाग में क्या करेंगे? फंगस लग जाएगा धीरे धीरे। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर फॉर्मेशंस के द्वारा। मॉसेस जो होते हैं छोटे, एक क्या कहते हैं कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं स्मॉल साइज के। मॉस और फर्न जो होते हैं ये छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनको सजाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और इनमें भी क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन के बाद ये स्पोर्स क्या करेंगे? नए प्लांट्स को बनाने में सहयोग करते हैं। जिस तरीके से ये नया प्लांट्स है, ये पेरेंट प्लांट क्या करेगा? नया प्लांट्स बनाएगा। किसके माध्यम से? स्पोर फॉर्मेशंस के माध्यम से। किसमें होता है? फंगी में होता है, फर्न में होता है, मॉसेस में होता है। ठीक है, और हमने फ्रेगमेंटेशंस में जब देखा था तो फ्रेगमेंटेशंस में हमने बताया किसमें होता है फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में होता है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करने से पहले हम देख लेंगे कि इससे पहले हम बात करते हैं बर्डिंग के बारे में। एक और देख लीजिए, बर्डिंग जो होता है एक प्रकार का ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें पेरेंट्स मान लीजिए ये है, और पेरेंट्स से क्या निकलता है? बर्ड निकलता है। पेरेंट सेल से क्या निकलेगा? बर्ड निकलेगा, यानी कली निकलेगी, और यह कली धीरे धीरे विकसित होकर के पेरेंट्स की तरह हो जाएगा। जब पेरेंट की तरह हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और नया प्लांट्स का निर्माण कर लेगा। जितने जैसे लक्षण इसके हैं उसी तरीके से नया प्लांट्स बना लेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं? ईस्ट। ठीक है, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इन सब में क्या होता है? ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि ये प्लांट्स में अभी नहीं था,
ईस्ट और हाइड्रा जो होते हैं वो एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, प्लांट्स के कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन हमने बता दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो भी एक प्रकार का टाइप होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब सीधे समझ लीजिए, वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स का बनना, यानी कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स है तो प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। और 3 कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो हम देख सकते हैं। पहला होता है रूट, दूसरा होता है स्टेम और तीसरा होता है लीफ, ठीक है। ये 3 जो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। अब इस वेजिटेटिव पार्ट से किसी भी, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, इन तीनों में से किसी से भी नए प्लांट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ध्यान से समझिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। अब देखिए, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, इन तीनों में से किसी से भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, चाहे स्टेम से हो जाए, चाहे लीफ से हो जाए, नया प्लांट्स बनना ही क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। अब रूट से कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा बांस, बंबू, ठीक है, बांस या बंबू आप देखते हैं कि बांस या बंबू हम एक लगाते हैं, फिर यहाँ से क्या होता है, नया ओरिजिनेट हो जाता है, फिर यहाँ पर जड़ रहता है, यहाँ से क्या होता है, नया ओरिजिनेट हो जाएगा, फिर यहाँ से नया प्लांट्स निकल जाएगा। तो ये किससे निकल जा रहा है, रूट से। आप देखते हैं कि रूट जो है यानी जड़ की सहायता से ही नया पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला एग्जांपल में हम देख लिए बंबू हो गया, दूसरा हम देखते हैं एग्जांपल में बनाना, केला, ठीक है। केला के अंदर भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कौन सा पार्ट होता है, रूट ही होता है। इसमें आप देखते हैं कि केला का मान लीजिए ये पौधा हो गया, ठीक है, आपने एक केला का पौधा लगा दिया, ठीक है, ये हो गया केला का पौधा, और यहाँ से इसका क्या है, रूट्स है। अब यही रूट से क्या हो जाएगा, नया प्लांट्स ओरिजिनेट हो जाएगा। यहाँ रूट है और इस रूट से क्या हो जाएगा, नया प्लांट्स ओरिजिनेट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि नए प्लांट्स बनते हैं, किसके माध्यम से, रूट की सहायता से। इसमें किसी प्रकार का कोई बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार के किसी अन्य भाग की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ रूट की सहायता से क्या होते हैं, नए प्लांट्स ओरिजिनेट हो जाते हैं। और उसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम की अगर बात करते हैं तो स्टेम में आप देख सकते हैं, जैसे कि स्टेम में बहुत सारे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ट्यूबर, स्टेम का एक मॉडिफिकेशन रूप है ट्यूबर। ट्यूबर यानी कि हम देखते हैं आलू जो होता है, आलू में जो आलू की हम आंख बोलते हैं, जहां से अकुआ जिसको बोला जाता है सामान्य भाषा में, वह जो निकलता है यहाँ से, इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको काट दिए तो क्या हो गया, इस भाग को अलग लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिनेट हो जाएगा, यहाँ से जो होगा नया प्लांट ओरिजिनेट हो जाएगा यहीं से। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं राइजोम, रूट का स्टेम का ही भाग होता है राइजोम। राइजोम जो होता है आप देखेंगे इस तरीके से, किसमें होता है, जिंजर में, अदरक में, ठीक है, जिंजर में, ठीक है, अदरक में आप देखेंगे राइजोम्स होते हैं। यहाँ से इस तरीके से क्या हो जाएगा, नया प्लांट्स बन जाएगा, यहाँ से कली निकलेगी और यहाँ से नया प्लांट्स क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरीके से क्या होते हैं, स्टेम भी क्या होता है, स्टेम की सहायता से बनाया जाता है। आलू का जो भाग खाया जाता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। भूल करके ये मत समझिए कि आलू की जड़ खाई जाती है या रूट खाया जाता है। आलू का खाने वाला भाग जो होता है, एडिबल पार्ट जो होता है आलू का, यानी कि पोटैटो का एडिबल पार्ट, पोटैटो का एडिबल पार्ट जो होता है, खाने योग्य जो भाग होता है, वो होता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम आलू का खाया जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इसी तरीके से प्याज का भी कौन सा भाग खाते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं, ठीक है। लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, इसका भी अंडरग्राउंड स्टेम खाया जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आलू जो है इस तरीके से, यहाँ जड़ इसकी ये होती है, अगर आप देखते हैं जड़ क्या है, ये है, रूट ये है, ये कौन सा भाग है, रूट ये होता है। प्याज को अगर हम देखते हैं तो प्याज का भाग कुछ इस तरीके से होता है, रूट ये होता है, रूट। तो खाने वाला भाग कौन सा होता है, ये होता है, जो इसको हम बल्ब कहते हैं, बल्ब कहते हैं। प्याज में क्या होता है, कौन सा स्टेम लगता है, बल्ब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ की अगर बात करें तो लीफ से ही नए प्लांट्स का निर्माण होना, पत्ते से ही नए प्लांट्स का निर्माण होना। अब देखिए कैसे, यहाँ पर प्लांट्स है, इसको एक ऐसी स्थिति मिलेगी कि यहीं से क्या हो जाएगा, ये नया प्लांट्स बना लेगा, नया प्लांट्स बना लेगा। इसका एग्जांपल अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो पत्ते से ही नए पत्ते का, नए पौधे का निर्माण कर लेता है, वो है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम,
ब्रायोफिलम जो होता है एक ऐसा प्लांट होता है जिसको हिंदी में अजूबा या पत्थर चट्टा कहते हैं। ब्रायोफिलम जो होता है वो क्या करता है, लीफ से ही नए प्लांट्स का क्या होता है, यहीं से तो क्या हो जाएंगे, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा और फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, नया प्लांट ओरिजिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये जो था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये नेचुरल प्रोसेस था, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है ये। इसमें हमने कहीं से कोई अपनी तरीके से कोई टेक्निक नहीं लगाते हैं हम, ये नेचुरल प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। एक और प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।